सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी दुनिया का बैलेंस हिला दे। और सामने खड़ा हो इमोर्टल किंग वैंगलिंग, जो खुद भगवान जैसा है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता है। आज हम बात करने वाले हैं द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग सीजन 5 एपिसोड 1 की, जहां एक न्यू लाइफ के साथ शुरू होता है एक बहुत बड़ा थ्रेट। एपिसोड शुरू होता है एक अजीब सीन के साथ। एक लड़का और एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है। सामने होता है जो ये, जिसे इन्फो मिलती है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा जितनी पिछली डीमन इन्वेशन के टाइम भी नहीं थी। जो ये शॉक में बोलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये डीमन चाइल्ड का बर्थ है? तभी वहां वैंगलिंग और फ्रॉगी टू एंट्री लेते हैं। फ्रॉगी टू क्लियरली बोलता है कि ये चीज तुम्हारे बस की नहीं है, हमें हैंडल करने दो। और अगले ही पाल फ्रॉगी टू अपने असली फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सब तरफ केओस फैल जाता है। वैंगलिंग, फ्रॉगी टू और सामने वेल लॉग एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हर तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची हाय वैंगलिंग पार सीधा अटैक कर देती है। वैंगलिंग अटैक्स डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही एक लड़का भी उस पर वार करता है। वैंगलिंग शांत आवाज में कहता है, असली इमॉर्टल किंग मैं हूं। नीचे से आवाज आती है कि लिंग, एक जेंटल एल्डर ब्रदर की तरह रहना। इस सब के बीच वैंगलिंग के पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं। सब कुछ टूटने लगता है और वैंगलिंग के डैड बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। अगले हाई सीन में वैंगलिंग की मॉम उठ जाती है। वो कहती है कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें लिंग उनके साथ लड़ रहा था। वैंगलिंग के डैड उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर वैंगलिंग सन रॉन्ग को मैसेज करता है और हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। सीन शिफ्ट होता है वाटर कर्टेन ग्रुप के सैंटोरियम पर। यहाँ वैंगलिंग की फैमिली होती है और साथ ही एक बुढ़े आदमी चीफ डिसाइपल ली मियाओ भी मौजूद होता है। ली मियाओ अपने मन में सोचता है कि ये इसका पहला बच्चा भी नहीं है, फिर इतनी नर्वस क्यों लग रही है। तभी फ्रॉगी टू आता है। वैंगलिंग कहता है कि वो सीख रहा है कैसे एक अच्छा एल्डर ब्रदर बनते हैं। फ्रॉगी टू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि पहली बार उसने वैंगलिंग को इतना सीरियस देखा है। थोड़ी देर में वैंगलिंग के फ्रेंड्स भी वहां पहुंच जाते हैं। जियांग झाओडो एक्साइटमेंट में वैंगलिंग पार टूट पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। लिन पूछती है कि उसे इतना श्योर कैसे पता है कि लड़की ही होगी। वो हाउ कहता है कि ये बस उसका गैस है और वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। टैब सन रॉन्ग कामली बताती है कि आज वो यहाँ सिर्फ विजिट के लिए नहीं आए, बल्कि फील्ड ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप के लिए भी आए हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे मेडिकल टेस्ट्स के लिए लाइन में लगे होते हैं। सन रॉन्ग एक्सप्लेन करती है कि स्कूल एडमिशन के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत जरूरी होती है, इसलिए पेरेंटल चेकअप के साथ साथ बच्चों का भी टेस्ट होता है। टैब एंट्री होती है एक थोड़े एरोगेंट से लड़के की, जिसका नाम मिंग होता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो सिर्फ 8 साल की आगे में 7th लेवल क्यूआई रिफाइनिंग तक पहुंच चुका है। जब वो मशीन में खड़ा होता है तो रिजल्ट्स देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उसकी एज 8 साल, हाइट 145 सेंटीमीटर्स और वेट 260 किलोग्राम्स होता है। फ्रॉगी टू कहता है कि इस बच्चे की डेंसिटी नॉर्मल कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मिंग की मॉम प्राउड होते हुए बोलती है कि उसका बेटा एक दिन हेवन लेवल स्टेट तक जरूर पहुंचेगा।
मिंग टैब वैंग लिंग को नोटिस करता है और उसे याद आ जाता है। वो वैंग लिंग के पास जाकर कहता है कि तुम वही हो ना जिसे मैंने पहले हारा था। इस उम्र में भी तुम सिर्फ अर्थ लेवल तक ही पहुंच पाए हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वैंग लिंग की मॉम का चेकअप स्टार्ट होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें मशीन के अंदर खड़े होने की जरूरत नहीं है। बेबी की कंडीशन केबल के थ्रू हाई चेक हो जाती है। जैसे हाई बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है, पूरी मशीन ग्लो करने लगती है। एक डॉक्टर कहता है कि उसने इतनी पावरफुल हार्ट बीट कभी नहीं देखी, और दूसरा कहता है कि ये बिल्कुल एक सॉन्ग की तरह लग रही है। मिंग ये सब देखकर गुस्से में चिल्लाता है। वैंग लिंग की मॉम इमोशनल होते हुए कहती है कि ज्यादा एनर्जी हर बार अच्छी चीज नहीं होती। इसी वक्त ऊपर से डू मिस्टेरियस लॉग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक कहता है कि ये बच्चा बुरा नहीं है, और दूसरा बोलता है कि जो औरत के पेट में है वो और भी बेहतर है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अनबोर्न चाइल्ड अभी लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्शनल किड्स को ट्रैक किया जाएगा। प्लान बनता है कि एक अंदर जाएगा और दूसरा बाहर से बैकअप देगा। टैब वैन लिंग अचानक बोलता है कि तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ऑब्वियस थी। सन रॉन्ग कहती है कि कैमरास ऑफ हो चुके हैं। वैन लिंग अटैकर को जमीन के अंदर दबा देता है। इसी वक्त बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तेज रोशनी निकलती है और ग्लास तक टूट जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वैंग लिंग अपनी पावर यूज करके सबकी मेमोरी एरेज कर देता है। सन रॉम कहती है कि तुम मेरी मेमोरी एरेज करना भूल गए। वैंग लिंग शांत होते हुए बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था। अटैकर वहां से भाग जाता है और वैंग लिंग जानबूझकर उसे जाने देता है। वो जिंदके को बुलाकर कहता है कि उनका हाइडआउट ढूंढो और सबको खत्म कर दो। दूसरी तरफ वो अटैकर अपनी चोट देखकर बोलता है कि इलिक्सर लेने के बाद भी उसकी इंजरी ठीक क्यों नहीं हो रही। वो कहता है कि अगर वो बच्चा मिल गया तो वो कम से कम 10 मिलियन टैलेंटेड चिल्ड्रन के बराबर होगा। उसका पार्टनर पूछता है कि क्या उन्हें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए। इस बार वो गुस्से में अपने पार्टनर को मार देता है और कहता है कि ये सब उनकी टीम की एनुअल केपीआई के लिए है, और अगर बाकी टीम्स को पता चल गया तो वो उनकी अचीवमेंट चुरा लेंगी। इधर मिंग उदास होकर बैठा होता है। वैन लिंग और सन रोंग उसके पास आते हैं। मिंग कहता है कि तुम लोग मुझ पर हंसने आए हो, मशीन टूट चुकी है और वो अपना मेडिकल रिजल्ट भी नहीं ले सकता। वैन लिंग यूज बताता है कि मशीन कल तक ठीक हो जाएगी। सन रोंग यूज जो ये का स्टैचू देती है और कहती है कि जो बनना चाहते हो वही बनो। मिंग गुस्से में वहां से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुकता है और कहता है बिग ब्रो और सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। लास्ट सीन में एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है जहां एक मॉन्स्टर जैसी एंटिटी बोलती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन प्लान अभी भी ट्रैक पार है। वो एक खतरनाक सी स्माइल देता है और इसी के साथ एपिसोड यही पार एंड हो जाता है।